द्रौपदी मुर्मू का नाम आजकल सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन इनकी उथल फुथल जिंदगी के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है, जिसके चलते आज इन्होंने राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय किया है। भारत की पहली राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का नाम तो इतिहास के पन्नों में छप चुका है, लेकिन जंगल में पली बड़ी ओडिशा की संथाल जनजाति से संबंध रखने वाली भारत की पहली आदिवासी तथा दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम भी बहुत जल्द इतिहास के पन्नों में लिख दिया जाएगा। इस आदिवासी महिला शख्सियत द्रौपदी मुर्मू को झारखंड में सबसे लंबी अवधि तक का राज्यपाल रहने का गौरव हासिल है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उम्र 64 साल है। भारत को राष्ट्रपति के रूप में मिली द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला है। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआती दौर से ही उन्होंने आदिवासी, गरीबों और वंचितों के उत्थान के हित में हमेशा सोचा और उनके लिए काम भी किया। हम सभी जानते हैं कि आदिवासी समुदाय से देश के संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली शांत, शालीन और थोड़ा सख्त स्वभाव वाली द्रौपदी का सफर इतना आसान तो नहीं था। संथाल समुदाय से ताल्लुक रखने वाली द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। उनके पिता और दादा प्रधान रहे हुए हैं। बेहद पिछड़े और दूर दराज के जिले की होने के कारण मुर्मू ने गरीबी और दूसरी समस्याओं से जूझते हुए भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया। द्रौपदी भुवनेश्वर पढ़ने गई। उस समय अपने गांव ऊपरवाड़ा से भुवनेश्वर जाकर पढ़ाई करने वाली वह इकलौती लड़की थी। वह पढ़ाई में होशियार थी। उन्हीं दिनों श्याम चरण मुर्मू से उनकी मुलाकात हुई। वह भी भुवनेश्वर के एक कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे। श्याम के परिजन 1980 में द्रौपदी के घर शादी का प्रस्ताव लेकर गए। श्याम के घर वाले 3-4 दिन तक इनके गांव में ही टिके रहे। देर से ही सही, काफी मनाने पर घर वाले मान गए और मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हो गया। मुर्मू का निजी जीवन त्रासदियों से भरा रहा है। उनके 3 संतानें हुई, 2 बेटे और 1 बेटी। आज वह सर्वोच्च पद पर बेशक पहुंच गई हो, लेकिन परिवार की कमी जरूर खल रही होगी। उन्होंने अपने पति और दोनों बेटों को खो दिया है। 2009 में उनके पहले बेटे की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। 3 साल बाद सड़क हादसे में दूसरे बेटे की भी जान चली। कार्डियक अरेस्ट से 2014 में पति का निधन हो गया और उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, खुद को संभाला, बेटी को आगे बढ़ाया और आदिवासी समुदाय के लिए आज वह मिसाल बन गई है। बेटी इतिश्री मुर्मू का विवाह हो चुका है और वह भुवनेश्वर में रहती है। इतिश्री कहती है कि दूसरी माँ की तरह वह कभी कभी स्ट्रिक्ट और कभी कभी सॉफ्ट भी पेश आती है। मेरी माँ भी दूसरी माँओं की तरह ही है। वह मेरी ही स्कूल में टीचर थी तो डबल प्रेशर रहता था। वह सरप्राइज टेस्ट लेती थी। इतिश्री कहती है कि जो भी माँ के स्टूडेंट थे वे मेरे अच्छे फ्रेंड थे और उन्हें सबके नाम याद है। उनके भीतर शुरू से अनुशासन रहा है। शायद कम लोगों को पता होगा कि देश की नई राष्ट्रपति ने राजनीति में आने से पहले अपने करियर की शुरुआत एक क्लर्क के तौर पर की थी। उन्होंने 1979 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम किया। 1994 से 1997 तक उन्होंने ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर के रूप में भी काम किया। बाद में राज्य की मंत्री बनी। द्रौपदी मुर्मू ने 1997 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इसी साल रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। साल 2000 में बीजू जनता दल और भाजपा की गठबंधन सरकार के समय वह मंत्री बनी। उन्होंने परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालयों को संभाला। 2007 में मुर्मू को ओडिशा विधानसभा की ओर से साल के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुर्मू भाजपा की ओडिशा इकाई की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष भी रही। उन्हें 2013 में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी एसटी मोर्चा के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। साल 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। वह राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी रखती है। 2017 में गवर्नर के तौर पर मुर्मू ने झारखंड विधानसभा की ओर से पारित बिल को भाजपा की रघुवर दास सरकार को लौटा दिया था। भाजपा से जुड़ा होने के बाद भी सरकार के बिल को लौटाने का साहसिक फैसला लेने पर विपक्षी दलों ने भी मुर्मू की तारीफ की थी। तब आज के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल की सराहना करते हुए कहा था कि उनके इस कदम ने साबित कर दिया कि आदिवासियों का हित सोचने वाली राज्यपाल भवन में आ चुकी है। मुर्मू की बेटी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मां को देखकर गांव में पढ़ने वाले बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उनके भीतर तिनका भर भी अहंकार नहीं है। वह सभी के साथ घुल मिल जाती है। उन्हें दिखावा कतई पसंद नहीं है। उनकी जीवन शैली काफी सरल है। धन्यवाद।